हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। थैंक यू जी। तो फ्रेंड्स, चलिए हम देखेंगे आपके पार्टनर के थॉट्स, इस वक्त उनकी एनर्जी क्या है आपको लेकर। ठीक है जी। अपने पार्टनर का नाम मन में 3 बार दोहरा लीजिए और उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कर लीजिए। खुद भी आप भी हंसता मुस्कुराते रहिए, हंसते मुस्कुराते, और आप भी हंसते मुस्कुराते रहिए, स्माइली फेस रखिए, अपना हैप्पी रहिए। टेक अ डीप ब्रेथ, लंबी गहरी सांस लेना है आपने। ठीक है जी। और ग्रेटिट्यूड शो कर लो। मैं डिवाइन से परमिशन लेती हूँ गाइडेंस लेने के लिए। थैंक यू ऑल माई लवली व्यूअर्स, थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया है। आप सभी का मैं दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, नए मेहमान, मेरे अजीज़ डिवाइन के आप सभी अनमोल रत्न हैं, आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चाहती हूँ कि वीडियो को अंत तक देखना है आपने, कुछ ना कुछ खास। लास्ट में वीडियो के एंड तक आपको कुछ ना कुछ खास स्पेशल कुछ मैं बताने वाली हूँ आज। वैसे डायरी और पेन लेकर आप बैठिए, आज की रीडिंग में कुछ खास मैं बता रही हूँ, आप लिख सकते हो उस चीज़ को, क्या करना है आपने। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ कौन, मैं हूँ ब्रिज डिवाइन कपी, जब आप सभी के समक्ष आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। आपकी टैरो रीडर नाम गीता है और आप देख रहे टैरो विद गीता 369। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। रीडिंग जनरल और कलेक्टिव है, सारी मैसेज आपके ऊपर रेजोनेट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, वो आप देखना है आपको। ठीक है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी तभी से शुरू हो जाएगा और करंट फीलिंग भी सेम रहेगा। और फ्रेंड्स, रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सभी के लिए, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड, सिंगल सिंगल पेरेंट, पेरेंट्स सभी के लिए है। ठीक है। अपने बच्चों के लिए आप देख सकते हो, ग्रैंड पेरेंट्स सभी के लिए है, और जी ऑल एज ग्रुप के लिए भी है। ठीक है। जिनको पर्सनल रीडिंग लेना हो कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स आपको मिल जाएगा। लव अट्रैक्ट लव, लाइक अट्रैक्ट लाइक, एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। थैंक यू सो मच। तो आगे बढ़ते हुए हम देख रहे हैं कि क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे एनर्जी निकल कर आई है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी है, अर्थ एलिमेंट्स की एनर्जी है, और वो भी दूसरा भी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, 9 ऑफ पेंटिकल। ठीक है। अर्थ एलिमेंट की एनर्जी आई है। वाटर एलिमेंट कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, फायर एलिमेंट एरीज लियो सेजिटेरियस, एयर एलिमेंट जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, लियो स्पेस एलिमेंट, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन अर्थ एलिमेंट, एंड बॉटम ऑफ डेक जो है 8 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। ओपन माइंड होकर देखना है, ट्रिगर नहीं होना है, गाइडेंस लेने के हिसाब से देखना है आपने रीडिंग। ठीक है। आप समझदार हो, आप लोग बहुत स्मार्ट हैं, आप लोग ज्ञानी हो आप लोग। ठीक है। अपना अच्छा बुरा आप लोग अच्छे से समझते हैं। तो इसी बात पर बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे कार्ड ये आपके लिए आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल। ये क्या शो करता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मेल फीमेल आप सभी के लिए। ठीक है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल ये शो कर रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त आपको क्या, किस नज़र से देख रहे हैं। आप एक जो है डाउन टू अर्थ हो, आप ग्राउंडेड हो, बिल्कुल एक पोटेंशियल से भरे हुए पर्सन हो। ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आप हार्ड वर्क करते हो, मेहनत करते हो, यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है। नॉलेज और विजडम से भरे हुए हैं आप, चीज़ों को बैलेंस कर कर चलते हैं, पोलाइट हैं आप, एनर्जेटिक हैं, और अथॉरिटेटिव भी हो आप, जिम्मेदारी अच्छे से निभाने वाले पर्सन हो आप। ठीक है। प्योर हार्टेड हो, चीज़ों को संभाल कर रखते हो, और दिल में जो है, आपके दिल में उनके लिए बेहद सारा प्यार है इस वक्त। आप उनके लकी चार्म भी हो। ठीक है। तो ये सारी आपकी क्वालिटीज़ जो है इस वक्त आपके पार्टनर जो है मिस कर रहे हैं, आपको याद करते हुए। आप उनके लकी चार्म हो, चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल
आपके साथ उन्होंने स्पेंड किया है। एक कुल जो है मर्यादा में रहने वाले पर्सन हो आप, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है, ग्राउंडेड है और फिटालिटी को भी शो कर रहा है। आपका साथ रहना मीन्स कामयाबी, कामयाबी, ठीक है। इस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहा है द स्टार। वाओ, हर चीज़ से, दुख तकलीफ से उभर कर आगे बढ़कर आप एक पावरफुल पर्सन बने हो, यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। बैलेंस बनाया है अपने ज़िंदगी में और स्पिरिचुअल भी हो, लॉयल हो आप। जैसे आप दिल के अंदर हो वैसे आप बाहर भी हो, ठीक है। कोई आप छुपाते नहीं वो चीज़ों को, जैसे कि ट्रांसपेरेंट रहते हैं आप, पॉजिटिविटी आपके अंदर भरी हुई है, प्योरिटी के साथ आप जीते हो ज़िंदगी को, एकदम रिस्पेक्ट के साथ जीते हो अपनी लाइफ को, खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट भी आप बहुत करते हो, ठीक है ना। चीज़ें यहाँ पे दिख रही है और यहाँ पे थोड़ी सी ये चीज़ दिख रही है कि बैलेंस बना रहे हो, इमोशनल भी हो और प्रैक्टिकल भी हो। इमोशनल तो हो ही हो, प्रैक्टिकल भी हो। जहाँ पे प्रैक्टिकली आप जब चीज़ों को डील कर रहे होते हो ना, तो वहाँ पे भी फिर भी इमोशंस आपके झलक जाते हैं। ये आपके अंदर की क्वालिटी है, ठीक है। प्योर हो ना, अंदर प्योर हो, दिल से प्योर हो, वो चीज़ यहाँ पे स्पिरिचुअल वे पर आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ये चीज़ जो है बहुत ही झलक रही, बहुत पावरफुल पर्सन है आप, एक स्टार सीड आप हो सकते हो, ठीक है। तो किसी न किसी अच्छे पोस्ट पर भी आप, जॉब या करियर आपका है, किसी अच्छे लेवल पर आप काम कर रहे हो आज की डेट में, ये भी यहाँ पे शो हो रहा है। आपके पार्टनर वही आपके क्वालिटीज़ के बारे में, आपके हुनर के बारे में, यही चीज़ें वो सोच रहे हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा, ठीक है। करंट एनर्जी में उनकी ये शो हो रही है। तो आगे हम देख रहे हैं यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल, एक अबंडेंस पर्सन को शो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। फीमेल की ही एनर्जी आ रही है यहाँ पे। वैसे आप जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो आप कोई भी आप अपने आप को रिलेट कर कर देखिएगा, तो इसको क्लैरिफाई हम करेंगे अभी। तो एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, नॉलेज से भरे हुए हैं आप, नेचर से, आप नेचर लवर हो, प्योर हो, एनर्जेटिक हो और आपका इतना स्ट्रांग है कि हर कोई आप पर आकर्षित हो जाता है, ठीक है। ये भी यहाँ चीज़ें दिख रही है। ये भी पार्टनर आपका जानते हैं, आपका नेम फेम है आपका, है ना। नेम फेम तो आपका है, बहुत जाने माने एक पर्सनैलिटी हो आप, ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है। तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, अबंडेंस है आपकी लाइफ में, हैप्पीनेस और अबंडेंस से भरी हुई है ज़िंदगी आपकी। और आपके पार्टनर के आप लकी चार्म हो, इस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, है ना। 7 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहे इस कार्ड को। क्यों 7 ऑफ कप्स? आपके पार्टनर की बात आती है यहाँ पे। आपके पार्टनर ने जो है आपको ऑप्शन की तरह रखा है, ऑप्शन की तरह उन्होंने ट्रीट किया है आपको यहाँ पे, ठीक है। बहुत आपको एक पावरफुल समझते हुए भी उन्होंने ये नादानी की है, ऑप्शंस जैसा उन्होंने आपको ट्रीट किया है, चीज़ें गड़बड़ करी है उन्होंने, वैल्यू नहीं करी है आपकी, क्योंकि उन्होंने ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, जिसमें एक डिवाइन पर्सन भी है, उनको मिल सकता था, उनको बहुत सारी चीज़ें अबंडेंस भी उनकी लाइफ में आ सकती थी, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा चूज़ किया है जो आपको उन्होंने चूज़ नहीं किया। ये तो यहाँ पे शो हो रहा है। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रही हूँ मैं फ्रेंड्स। 3 ऑफ कप्स को 2 ऑफ पेंटिकल क्लैरिफाई कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना यूनिटी की ज़रूरत थी, मिल के रहने की ज़रूरत थी, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत थी, एक दूसरे की हैप्पीनेस के लिए जिया जा सकता था, ठीक है। और बहुत अच्छे से रहे हो आप लोग, वैसे बहुत हैप्पीली रहे हो जीवन में, जितने भी समय आप लोग साथ रहे बहुत ब्यूटीफुली आप लोगों ने जिया है अपने लाइफ को, सेलिब्रेट करे हो बहुत ज़्यादा, है ना। सेलिब्रेशन रही आई आप लोगों की ज़िंदगी में, तो वो चीज़ें जो है कंटिन्यू नहीं हुआ, कुछ ना कुछ खराबी हुई। फ्रूटफुल लाइफ थी आप लोगों की, बहुत ही अबंडेंस आप हो सकते थे, चीज़ों को कर सकते थे, लेकिन आज ये क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ पेंटिकल कि कुछ ना कुछ मनी की वजह से ही ये रिश्ता टूटा है, फाइनेंशियली कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी की वजह से ये रिश्ता टूटा है, पैसे की दिक्कत आई थी या इसलिए टूटा है ये रिश्ता। आज की डेट में बहुत जगल कर रहे हैं आपके पार्टनर, आज की डेट में बहुत जगल कर रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, कैसे जो चीज़ें बैलेंस बन पाती, कैसे चीज़ें ठीक हो सकती, इस चीज़ को गौर से समझ रहे, एकदम डीप डाउन होकर समझ रहे हैं। और इमोशनल भी हैं, बहुत आपको लेकर पैशनेट वो हैं और इमोशनल भी हैं। चीज़ों को बैलेंस कैसे करना, बस वो चीज़ें उनको समझ में अभी आया नहीं है, तो जगल कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है।
ओवर थिंक बहुत कर रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स में जो है देखो आपकी बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक है ये। उन्होंने अपनी सेहत ख़राब कर ली, हेल्थ इशू भी उनको हुआ है, फीवर वगैरह जैसे कुछ छोटा मोटा सा, इतना ज़्यादा नहीं, कुछ हल्की फुल्की कुछ चोटें भी आई हो सकती है। बिकॉज ऑफ कि यहाँ पे ग्रोथ था आप दोनों के लाइफ में, आपके रिश्ते में बहुत ग्रोथ और स्टेबिलिटी थी, चीज़ें बहुत अच्छे वे पर आप लोगों ने किया था, अच्छे वे पर गए थे आप लोग, बहुत बढ़िया चल रहा था यहाँ पे, चीज़ें सब ब्यूटीफुल हुआ था और स्टेबिलिटी भी थी यहाँ पे कि लॉन्ग लास्टिंग हो सकता था ये लाइफ, ठीक है। तो लेकिन आज ओवर थिंक कर रहे हैं, तो ये ओवर थिंक क्यों कर रहे हैं कि क्या हो गया था ऐसा जो ओवर थिंक कर रहे हैं आपके पार्टनर आज की डेट में, ठीक है। देख रहे हैं टेबल, पैसे की बात है यहाँ पे और उनकी नेगेटिविटी की बात है। वो खुद एक बहुत ही एक नेगेटिव पर्सन आपके पार्टनर निकले हैं यहाँ पे, और उनके दिमाग में ना पैसे ही पैसे पैसे चलता है, उनके दिमाग में पैसा भरा हुआ है और पैसे के बलबूते पर कुछ भी कर सकता हूँ मैं, तो लोगों को नीचे भी गिरा सकता हूँ, उठा भी सकता हूँ, कुछ इस तरह का उनके माइंडसेट थे, ठीक है। तो ये ज़्यादा दिन नहीं चला, लेकिन अपने पार्टनर को जो है उन्होंने जो क्या किया ना कि बांध के रखने की कोशिश की, आपको बांध के रखने की कोशिश की, लड़ाई झगड़ा करते थे, गाली गलौज भी करते थे, एब्यूजिंग, बहुत एब्यूज़ हुए हो आप, ठीक है। चाहते थे कि मेरे सामने बैठे रहो, तुम हिलो मत यहाँ से, जो कुछ भी करना है मेरे से पूछ के करना है, सांस लेना है मेरे से पूछ के लेना, इस तरह के आपके पार्टनर हैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, कुछ कुछ ब्लैक मैजिक का भी यहाँ पे शो हो रहा है, आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह भी किया हो सकता है। ब्लेसिंग्स तो नहीं दे सकता ना ये बंदा, तो जिसकी वजह से आप बहुत तकलीफ में गिरे रहे, आपने बहुत झेला है, तो झेला है आपने, झेल ही रहे हो या झेला है, अभी तक भी आप इसी कंडीशन में हो, उनके साथ रह रहे हो, ऐसा कुछ उन्होंने आपको कंज्यूम करा है जो एडिक्शन बन गया हो आपका, वो भी आपकी मजबूरी रही होगी है, ऐसा भी दिख रहा है यहाँ पे। होते हैं कई लोग की आदत डलवा देते हैं कुछ कुछ का, कुछ गलत चीज़ों के बारे में मैं बोल रही हूँ, ठीक है ना। तो वो चीज़ें की भी यहाँ पे कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ है, जिसकी वजह से वो वहाँ पे बंद के रहने में मजबूर हो गए हो, ऐसा भी यहाँ पे दिख रहा है। तो लेकिन चीज़ें क्या, हैबिट ही तो बनी है, हैबिट बनती है तो हैबिट तो बदली भी जा सकती है। तो यहाँ पे यही आप कर सकते हो कि चीज़ों को, अगर यहाँ रहने का मन है तो रहो, नहीं रहने का मन है तो यहाँ से निकल भी सकते हो, ठीक है। यहाँ से निकल भी सकते हो, बंद के रहने की ज़रूरत नहीं, कोई दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप लोगों को बांध के रख सके, ठीक है। यहाँ से आज़ाद हो सकते हो आप, कोई ज़्यादा उन्होंने वो नहीं कर रखा है, नेगेटिविटी एक बातों में भी उलझा के रखा है उन्होंने, आपको मैनिपुलेट किया हुआ है। तो ये चीज़ें आप लोगों को थोड़ा संभलने की ज़रूरत है, अपनी ज़िंदगी से प्यार कीजिए, अपने आप से प्यार कीजिए, तभी तो आप सभी से प्यार कर सकोगे, और किसी चीज़ का लत नहीं लगने देना अपनी लाइफ में, ठीक है, जो आपको गलत दिशा पर ले जाए। तो 2 ऑफ वंड्स, तो ये सब करते थे तो आज उनकी हालत वैसी हो गई ना कि भाई 9 ऑफ वंड्स में से क्या कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, मैंने इतना एफर्ट्स लगाया, मैंने क्या दिमाग बहुत चलाया, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं आया। आप नहीं हो शायद उनकी ज़िंदगी में आज। तो किंग ऑफ सॉर्ड्स, एरोगेंट बहुत है, एरोगेंट है, और वैसे अथॉरिटेटिव तो है, अंदर से प्योर भी हैं वैसे आपके पार्टनर, लेकिन उन्हें गुस्सा आता है, ईगो दिखाते हैं, डोमिनेट करते हैं, यहाँ पे भी वही एनर्जी है, डोमिनेट करते हैं, कुछ गलत सलत बात भी बोलते हैं, नेगेटिविटी फैलाते ही हैं, फैलाता है, और अपना इमोशंस जो है वो शो ही नहीं करते, इमोशन शो नहीं करते, इमोशंस हैं अंदर लेकिन दिखाते नहीं है, क्योंकि वो तो किंग है ना, किंग को तो इमोशनल होने का कोई हक नहीं है, जैसे कि ऐसा है जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है, तो नहीं है, वो थोड़ा अपने आप को वैसा समझ के उन्होंने बनाया हुआ है, प्यार से डील करना सीखा नहीं है उन्होंने, या नहीं करते हैं, जानबूझकर नहीं करते हैं, यहाँ पे वही दिख रहा है। क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ वंड्स, 2 ऑफ वंड्स में से है कि वो अपनी ईगो की वजह से जो है, थोड़े ईगो की वजह से जो है कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं इस वक्त, वो चाह रहे कुछ चमत्कार हो जाए, कोई मिरेकल्स हो जाए कि आप उनकी ज़िंदगी में आ जाओ,
उनके पास सब कुछ है, ठीक है। अभी थोड़े बहुत पॉजिटिविटी भी आ रही है उनकी ज़िंदगी में, मतलब अच्छे वे पर ये पॉजिटिविटी है, ठीक है। तो इमोशनल हुए हुए स्टेबिलिटी और ग्रोथ आपकी ज़िंदगी में सब कुछ है। वो ऐसा सोचते हैं तुम आ जाओगी या तुम आ जाओगे तो मेरी ज़िंदगी कंप्लीट हो जाएगी, किसी चीज़ की कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी फिर, है ना। तो तुम्हारे आने से ही चीज़ें पूरी होगी, क्योंकि उन्होंने तो सब कुछ अपना करके बैठे हुए हैं, सिर्फ आपका इंतज़ार कर रहे हैं इस वक्त आपके पार्टनर। तो खुद से आप आ जाओ, मुझे आके मिल जाओ तुम, ऐसा ऐसा सोचते हैं वो, ठीक है। और उन्हें जो है ना आपको खोने का भी डर होता है, कहीं आप दूर चले जाओगे तो क्या होगा उनकी ज़िंदगी का, ऐसा भी वो सोचते हैं कभी तो। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि उनको जो है बहुत ही मटेरियलिस्टिक माइंडसेट के पर्सन है, मनी माइंडेड बोलते हैं जिसको, मनी माइंडेड, जो पैसों के लिए ज़्यादा डिवोटी होते हैं। उनके ज़िंदगी में पैसा हो तो सब कुछ हमारे को मिल जाएगा। उनको ऐसा लगता है कि उनके पास पैसे है तो सब कुछ है, ऐसा लगता है। तो वो पैसा ही ना खो जाए, मेरे हाथ से छूट ना जाए, ऐसे भी उनके मन में चलते फिरते दिन रात उठते बैठते यही चीज़ें उनके माइंड में, मनी 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 ऐसा चल रहा है। तो इस चीज़ को क्लैरिफाई करें, क्यों आखिर ऐसा कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसलिए ये चीज़ें ख़राब करी थी, है ना, चीज़ें दिक्कत परेशानी आई आप लोगों के लाइफ में, चीज़ें वर्स्ट हुई थी। अब वो साइकिल जो है पूरा होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी, आज नहीं तो कल चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, चीज़ें ठीक हो जाएगी। इस तरह की एनर्जी की वजह से जो है वो ऐसा भी सोच है, जो मैं सोच रहा हूँ ठीक है, एक तरह से ठीक भी है। तो आपको भी अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते हैं, आप भी आते हो, उनकी पूरी दुनिया बनकर आते हो आप, ठीक है। मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे तो फोकस है ही आपके पार्टनर, आप भी उनकी पूरी दुनिया में, यहाँ पे ये दिख रहा है। तो चीज़ें ख़राब हो गई ना आपके अंदर, वो आपके अंदर भी तो वो पावर आया हुआ है, यहाँ पे चीज़ें ख़राब हो गई, अब चीज़ों को मैं भी तो ठीक करूँगी, ये भी आप भी सोच रहे हो ऐसा, मैं भी चीज़ों को ठीक करने के लिए तैयार हूँ, मतलब इस तरह की एनर्जी है ये। स्ट्रेंथ का कार्ड में ये शो हो रहा है, लियो की एनर्जी बहुत पावरफुल है। वैसे तो सिचुएशन इस वक्त की जो बहुत पावरफुल भी महसूस कर रहे हैं कि उनको जीतना है, जैसे कि विक्ट्री पाना है उनको, है ना, क्योंकि आपको किसी तरह का डर नहीं लग रहा है, किसी तरह का आपके पार्टनर को डर नहीं लग रहा है अभी इस वक्त। अंदर से मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि चीज़ों को मैं कैसे भी सिचुएशन होगा मैं हैंडल कर लूँगी, हैंडल कर लूँगा, ये चीज़ स्टेबिलिटी और ग्रोथ सब आएगी लाइफ में, पॉजिटिविटी रहेगी। चीज़ें जितनी ख़राब भी हो ना तो वो हैंडल कर लेंगे अपनी उस नेचर की वजह से। एक मदरली नेचर होता है ना, एक ममता से भर जाता है जब दिल आपका, तो उस टाइम जो है हर चीज़ आप प्यार से डील करते हो। तो ये चीज़ यहाँ पे शो हो रही, इस चीज़ को आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि अगर चीज़ें सही हो जाती है मेरे जैसे, मैं जिस तरह से चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ उस हिसाब से चले तो मैं चीज़ें ठीक कर लूँगा। सारी पॉजिटिविटी की तरफ शो हो रही है ये कार्ड, ठीक है। अपने लिए स्टैंड लेंगे, आपके लिए स्टैंड लेंगे, अपने रिश्ते के लिए वो स्टैंड ले रहे हैं। चैलेंजेस बहुत फेस किया है, ठीक है, अब स्टैंड ले रहे हैं। कुछ मेरे व्यूअर्स के ब्लॉक सिचुएशन से भी आप लोग गुजर रहे हो, ठीक है, या तो आपने ब्लॉक किया या आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। तो ये चीज़ खुल जाएगी तो चीज़ें थोड़ी आसान भी हो जाएगी, यहाँ पे ये भी दिख रहा है। तो डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। एस ऑफ पेंटिकल्स में जो है कुछ नया ऑफर लेकर आ रहे हैं आपके पार्टनर आपकी तरफ, ठीक है। डिवाइनली गाइडेड हो आप लोग, और ईश्वर की तरफ से ही है, कुछ अच्छा होने के लिए यहाँ पे हो रहा है, चीज़ें स्टेबिलिटी और ग्रोथ यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। फेवरेबल रहेगा, ये जो भी वक्त आने वाला है आपकी ज़िंदगी में फेवरेबल रहेगा, ऐसा आपके पार्टनर सोच रहे हैं। और इस चीज़ को लेकर उनको बर्डन क्यों हो रहा है, अच्छी चीज़ें आए तो उसको खूबसूरती से, उसको खुशी से उसको स्वागत करना चाहिए, लेकिन उनको बैकअप द माइंड बहुत स्ट्रेस है, यहाँ पे यही दिख रहा है। चीज़ें करना चाहते हैं, ब्यूटीफुली चीज़ें करना चाहते हैं, तो अपने की हुए मिस्टेक्स को हो सकता है, या फिर उनकी सर पर ही बहुत सारा, इतनी सारी जिम्मेदारियाँ उन्होंने ले रखी, इधर उधर की भी 4 काम उन्होंने ले रखी है जो वो कर नहीं पा रहे हैं, उनसे हो नहीं पा रहा, क्योंकि आप साथ में नहीं हो, ये भी चीज़ें हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बुलाएंगे अपनी तरफ, कुछ ऑफ़र करेंगे,
नया ऑफ़र, कुछ मौका आप लोगों के सामने आ सकता है चीज़ों को, तो वो देखना होगा आपको कि कैसे करके आप लोग लेते हो इस चीज़ को। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स में जो है ना, आपके पार्टनर को लग रहा है आप या तो मूव ऑन कर चुके हो, कई बार ऐसा भी उनको लग रहा है, या आप मूव ऑन कर चुके हो, क्योंकि चीज़ें उब गया है, एक बंदा जो है यहाँ पे उब चुका है। ठीक है, सब कुछ होते हुए भी जो चीज़ यहाँ पे नहीं नज़र आ रही ना, वो है आप मूव ऑन कर चुके हो शायद। उदास होके डर भी गए हो, चीज़ ज़िंदगी से एक डर लगता है, कई बार सेपरेशन होता है तो एक अजीब सा डर फील होता है, वो चीज़ भी आपने फेस किया हुआ है। चाहते हुए भी स्टेबिलिटी चाह रहे थे, सब कुछ अच्छा चाह रहे थे, इमोशंस प्यार सब कुछ था, लेकिन फिर भी वो चीज़ आप उनसे दूर चले गए हो, जा रहे हो या जा चुके हो, ये चीज़ उनको इस वक्त महसूस हो रही है। तो दूर दूर तक आप दिख नहीं रहे हो, उनको कहीं पे भी नहीं दिख रहे हो, इस चीज़ का भी उनको बर्डन है बहुत ज़्यादा। तो इसको क्लैरिफाई करके देखें। व्हील ऑफ फॉर्चून, तो व्हील ऑफ फॉर्चून का एनर्जी ये शो कर रहा है यहाँ पे फ्रेंड्स की यहाँ पे नए रास्ते, नए मौके आपकी तरफ आता हुआ दिख रहा है। डेस्टिनी बदल रही है, चेंज हो रही है, यहाँ पे ये दिख रहा है। स्टेबिलिटी और ग्रोथ भी यहाँ पे दिख रहा है। आपके पार्टनर आपकी तरफ पूरा फोकस्ड हैं, आपको पाने के लिए आपकी तरफ फोकस्ड हैं, चीज़ें बैलेंस करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपने बैड कर्मास को गुड कर्मास में कन्वर्ट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उनको जो है चीज़ें, उनको पता है कि मैंने कुछ गलत किया, मैंने बहुत गलत किया है, तो जिसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ा उनको भी और आपको भी। आप भी कम परेशान नहीं रहे हो, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही। तो उस चीज़ को सब, हर चीज़ को ठीक करने के बारे में, किस्मत को बदल देने के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसा ही होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है फ्रेंड्स। तो लास्ट कार्ड में देख रही हूँ आपके लिए, ठीक है। 3 ऑफ सॉर्ड्स, बस इसी चीज़ की कमी थी। अभी क्या है कि चीज़ें ठीक करने के लिए हीलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। हील, दर्द पेन से आप गुज़र रहे हो, आपके पार्टनर भी गुज़र रहे हो, सब कुछ बहुत अच्छा प्यार मोहब्बत, बहुत ब्यूटीफुल लव रिलेशनशिप था आप दोनों का। आपका पार्टनर भी बहुत केयर करते थे, आपको चाहते बहुत थे, बहुत ज़्यादा चाहते थे आपको। आपके पार्टनर यहाँ पे, ठीक है, एनर्जेटिक थे, बहुत पैशनेट थे आपको लेकर, माइंड में, दिल और दिमाग दोनों से ही आपको चाहते थे आपके पार्टनर। लेकिन कुछ ऐसा हुआ है, यहाँ पे दर्द फेस करना पड़ा, यहाँ पे ट्रायंगल हुआ है आप दोनों के रिश्ते के बीच में। कुछ ना कुछ तीसरा पर्सन आया जिसकी वजह से सारी चीज़ें जो हैं उलट पुलट होकर, बिखर कर जो है इस तरह से हुई, सेपरेशन हुई है आप लोग। तो अब वो चीज़ थोड़ा ठीक हो चुका है, यहाँ पे हील भी हो चुका है, कई सारी चीज़ें ऐसे हील हो चुकी है यहाँ पे, ठीक है। आपकी वैल्यू करना, आपको अपनी ज़िंदगी में पाने की कोशिश करना, चीज़ें, अपनी गलतियों को रियलाइज़ करना, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये दिख रही है। तो आगे यही होगा कि आपको जो ये चीज़ें हील हो चुकी है, जो भी जिस वजह से परेशानी आई थी तो वो पुरानी हो चुकी है, वो परेशानी भी पुरानी हो चुकी है। अब नई बिगनिंग, न्यू शुरुआत, न्यू बिगनिंग करोगे आप लोग, रीयूनियन होगा आप लोगों का, रीयूनियन होगा आप लोगों का, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून क्या है कि न्यू बिगनिंग को भी दर्शाता है, किस्मत बदलते हुए दिखा रहा है यहाँ पे। तो बाकी जो माइनर अरकाना, ये माइनर अरकाना चेंज हो चुका है कि इसके बाद ही दिल में उनके इमोशंस आए, प्यार आए। पहले तो करते ही थे चीज़ें, बहुत ब्यूटीफुल था ही था, तो ये हर्ट होने के बाद भी जो है चीज़ें अब जो है रिलैक्स होके चीज़ों को वैल्यू देना है, ये सामने आया है चीज़, ठीक है। तो आपको गाइडेंस क्या मिल रहा है एंजल आंसर से? इट्स अप टू यू, आपके ऊपर है सब कुछ। अब जैसा आपको रिश्ते में रहना है, क्या करना है, बात करना है, जो भी करना है आपको, आपके हाथ में है सब कुछ। एक और कार्ड में देख लेती हूँ आपके लिए, ठीक है। सक्सेस मिलेगा आपको, ठीक है, डिवाइन कह रहे हैं सक्सेसफुल मिलेगा। शांति पूर्ण समाधान ढूंढना होगा आपको, प्यार से डील करना होगा। कोई जो कुछ जो होना था हो गया है ज़िंदगी में, अब उसको कुरेदने का कोई मतलब नहीं है, तो चीज़ों को प्यार से ही डील किया जाएगा, है ना। आपके पार्टनर भी कुछ अपने आप को बदल ही रहे हैं, बदला ही हुआ है, चीज़ें तो बदला हुआ नज़र आया है यहाँ पे, तो मुझे तो बहुत ब्यूटीफुली न बदला हुआ नज़र आता। व्हील ऑफ
फॉर्चून मीन्स सब कुछ बदल चुका है अभी, न्यू बिगनिंग, रीयूनियन होगा आप लोगों का। रीयूनियन चाहते हो ना आप लोग? तो अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि उनका चैनल्ड मैसेज, उसके बाद में आप लोग डायरी वगैरह लेके बैठिएगा। क्या लिखवाने वाली हूँ मैं आपको, क्या लिखो बोलूँगी। जैसे आई डू टॉक अबाउट यू, आपके पार्टनर के ये मैसेज है, ठीक है, चैनल्ड मैसेज। और हैप्पी बर्थडे है, किसी का जन्मदिन मुबारक हो। गॉड विल डेफिनेटली पनिश योर प्रीडेटर, कुछ दुश्मन है, कुछ अजीबो गरीबो लोग हैं जिनको पनिश करेंगे ईश्वर, ठीक है। ईश्वर, हे ईश्वर सब्र देना, ऐसा कह रहे हैं। और एंजल्स आर प्रोटेक्टिंग यू एंड, हाँ, एंजल आर प्रोटेक्टिंग यू, ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पे वो कह रहे हैं। एंजल्स ही आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप सही सलामत हो, अच्छे हो, सक्सेसफुल हो, अबंडेंस हो। तो बदली थी तो उन्होंने अपनी मूड, अपना दिमाग, अपना थॉट्स उन्होंने बदला था। चीज़ें उनको ही ज़्यादा ऐसा लग रहा, वही माई बाप हैं, वही सब कुछ वही करता धरता है, उनको ऐसा लग रहा था। दूसरा पर्सन तो ऐसे ही बैठने के लिए आया है यहाँ पे, ऐसा भी लग रहा था उनको, है ना, सब कुछ मेरे हिसाब से खाना पीना है, तुमको ये भी चल रहा है। तो अब जो है सिचुएशन बदल चुकी है ना, सब कुछ आपके हाथ में है और आपको सक्सेस मिलेगा यहाँ पे, सक्सेस मिलेगा यहाँ पे, ठीक है जी। तो मैं ये कह रही हूँ कि आप लोगों को जो अपनी ज़िंदगी में जो 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 चाहिए ना, एक डायरी लेना है और पेन लेना है आपने, ठीक है। पेन ब्लू कलर का चलेगा, चलेगा नहीं, ब्लू कलर का सही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि डायरी बनाना है, नया डायरी ख़रीदना है अपनी छोटी सी, और उसमें लिखना है स्टार्टिंग में थैंक यू यूनिवर्स, ग्रैटिट्यूड फॉर लिखना है ना, ग्रैटिट्यूड दे रही हूँ या दे रहा हूँ, चीज़ें लिखनी है, किस चीज़ के लिए आप ग्रैटिट्यूड दे रहे हो। अपना नाम लिखना है, अपने पेरेंट्स का नाम लिखना है, अपने सिबलिंग्स का, जो भी अपने भाई बच्चे या वाइफ है, अगर आपकी हस्बैंड है, सबका नाम लिखना है, बच्चों का भी नाम लिखना है, सिबलिंग्स का नाम लिखना है, सबके लिए थैंक यू बोलना है कि आप मेरी ज़िंदगी में आए हो, ठीक है। उसके बाद अपना जो आपका ड्रीम्स है, जैसे कि आपके हस्बैंड को जॉब चाहिए, अच्छा जॉब आप चाहते हो, अच्छी सैलरी आप चाहते हो, तो सैलरी भी लिखना है, इतने सैलरी मुझे मिल गई है बोलना है, इतना सैलरी में मेरे हस्बैंड को जॉब मिल गई, बहुत ब्यूटीफुल ड्रीम जॉब मिल गई है, ऐसा लिखना है। फिर अपने बारे में भी लिखना है कि मेरा जो भी एक हेल्थ वाइज भी मैं बहुत अच्छी हूँ, एक एक डिटेल्स में लिखना है। बालों के लिए थैंक यू बोलना है, आँखों के लिए, कान के लिए, है ना, अपने स्किन के लिए ब्यूटीफुल, बहुत उनको थैंक यू बोलना है, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है। ऐसे बोलते बोलते चीज़ें, जो भी अपने बच्चों के लिए अच्छा जो सोचते हो, अच्छी चीज़, स्कूल कॉलेज में मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और हर महीने इतने इनकम हो रहे हैं। अगर आप खुद भी जॉब करते हो, अगर आप लेडी हो, हाउस वाइफ हो, कुछ जो हो, तो भी आप कह सकते हो कि मेरे घर में हर महीने इतने रुपीज़ की इनकम आ रही है। एक अमाउंट फ़िक्स कर लेना, ठीक है, अच्छा खासा अमाउंट आप फिक्स कर लेना, तो इतना मेरे हर महीना मुझे मिलता ही आता ही आता है, मेरे घर में इनकम होती है, चाहे आपके थ्रू चाहे आपके पार्टनर के थ्रू, ये चीज़, ठीक है। और बहुत कुछ लिखना है आपने, मेरे को क्या कहते हैं, गाड़ी मेरे पास है, मेरे पास अच्छा घर है, बहुत ब्यूटीफुल लग्जरियस मेरी लाइफ स्टाइल है, जो भी आप अच्छे लिख सकते हो ना, वो चीज़ें आप लिखोगे ना, और उसको लिख के फिर लास्ट में ग्रैटिट्यूड थैंक यू यूनिवर्स करना है आपने। और जब ये सारी चीज़ें लिख लोगे ना, तो डेली इसको पढ़ना भी है। जैसे किताब पढ़ते हैं ना, जैसे पाठ करते हैं, जैसे हनुमान चालीसा लगा लीजिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर हनुमान चालीसा घर में सभी बच्चे पढ़ते ही हैं। तो जैसे पाठ करते हैं, बोल बोल के बोलते हैं ना, जैसे कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसती लोक उजागर कर, जैसे बोलते हैं ना, इस तरह से आपको वो डायरी जब आपका मेंटेन हो जाएगा और उसको पढ़ना है, जैसे कि कोई धार्मिक किताब पढ़ रहे हो, ऐसे पढ़ना है उस किताब को, वो डायरी को, ठीक है। और विजुलाइज करते हुए बहुत, मेरी तबीयत ठीक है, मेरे जो जो दुख तकलीफ़ है, जो भी पेन है बॉडी में, जो भी पेन है, हार्ट में पेन है, सिर दर्द होता है, कमर दर्द होता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स होती है, कितनी सारी तो प्रॉब्लम्स होती है, सब कुछ लिख के ना, वो सब मेरे ठीक हुए हैं बोलना है आपने। ये नहीं कि मेरे को ऐसा प्रॉब्लम है, नहीं बोलना, प्रॉब्लम तो लिखना ही नहीं है। मेरे जो सिर दर्द थे ना रहते थे, वो एकदम ठीक हो जाए, जो मेरे सिर दर्द भी ठीक हो गए हैं, तो एक एक चीज़ लिखना है। तो इसके ऊपर भी मैं आप लोगों के लिए शायद कुछ वीडियो बना कर मैं डाल दूँगी यहाँ पे, तो जिनको समझ में आया है ठीक है, अदरवाइज़ मैं कर दूँगी चीज़ें ये, ठीक है, आप लोगों के लिए। तो
देखिएगा सारी चीज़ें यहाँ पे ये है। और अपने बेटरमेंट के लिए करना होता है चीज़ें, ट्रस्ट कर कर करना होता है, भरोसा कर कर करना होता है, ठीक है। तो जो भी ये नेगेटिविटी है सब रिमूव कर दिया है, रिमूव हो गया है। और यहाँ पे लाइटनिंग 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 मेरी व्यूअर्स के लाइफ में। और चलिए प्रेयर करते हैं, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स डिवाइन, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस सक्सेस और अबंडेंस देना, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस सक्सेस और अबंडेंस देना, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस सक्सेस और अबंडेंस देना। ब्लेसिंग्स, कॉस्मिक एनर्जी का, ब्लेसिंग्स का, पॉजिटिविटी का, सक्सेस का शावर करना है उनकी ज़िंदगी में। सो थैंक यू सो मच। उनकी ज़िंदगी में रीयूनियन भी हो, मैरिड लाइफ हैप्पीली वो जी पाए, इस तरह का ब्लेसिंग भर भर के दीजिए मेरे व्यूअर्स को। थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स ये थी आपके पार्टनर की थॉट्स और फीलिंग्स उनकी, ठीक है। आपको लेकर क्लेम ज़रूर करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करना है डियर, ओके। और जिनको पर्सनल रीडिंग लेना हो कॉन्टैक्ट ज़रूर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक जी। और आई होप कुछ गाइडेंस मैं आपको दे पाई, दैट्स इट। और अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू माई ऑल लवली व्यूवर्स, माई डिवाइन फैमिली। बाय बाय।